मेरे प्यारे साथियों, आज हम आप लोगों को आईयूपीएसी नाम पद्धति पढ़ाएंगे और आप लोगों को ऐसा आईयूपीएसी नाम पद्धति पढ़ाएंगे कि आप लोग एक बार पढ़ेंगे और हमेशा आपके दिमाग में बस जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, आईयूपीएसी नाम का एक फैंटास्टिक फार्मूला मेरे पास है। उस फार्मूले को मैं आप सभी लोगों के सामने पेश करता हूँ। ये ऐसा फार्मूला है कि इस फार्मूले को एक बार अगर आप लोग समझ गए तो मान लो कि यह आपको हमेशा के लिए आ गया। ऐसा फार्मूला आपको कहीं नहीं मिलेगा। देखिए, यहाँ लिखा है 1 2 3 2 1 अर्थात 12C21 ये फार्मूला है। 12C21 इसको दिमाग में बैठा लो। 1 पर क्या है? प्रतिस्थापक समूह। 1 पर क्या आएगा? प्रतिस्थापक समूह, जिसे कहते हैं फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। क्या है? ध्यान दीजिए, फ्लोरो, क्लोरो, फिर क्या? ब्रोमो, आइडो। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ये प्रतिस्थापक समूह है। इसके बाद देखो दूसरा लिखा रिंग। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, रिंग ये पार श्रृंखला है। ये सिंगल पार श्रृंखला, ये डबल पार श्रृंखला। और ये जो है ये इस तरीके से जो भी आता है, या देखिए ये आ गया या ऐसे आ गया, यानी 3 रूप, 3 कोण, या फिर चतुर्भुज आ गया। ठीक है, पंचभुज आ गया। और ये सभी ध्यान रहे सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ा हो, सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ा हो। तो इन सभी को हम साइक्लो के नाम से पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं? साइक्लो। ये क्या है? साइक्लो, साइक्लो। ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं? साइक्लो। और इसमें जितने कोने होते हैं उतना कार्बन जुड़ा होता है। ठीक है, आगे बताएंगे इसका क्या यूज है। आगे देखिए, तीसरी पॉइंट सी माने कार्बन समूह। जैसे C1 पर क्या? मेथ, C2 पर एथ, C3 पर प्रोप, C4 पर ब्यूट, C5 पर पेंट, और C6 पर हेक्स होता है, और C7 पर हेप्ट होता है। ठीक है, आगे चलो देखो, C8 पर आक्ट होता है, C9 पर नॉन, C10 पर डेक, और C11 पर अनडेक, C12 पर डूडेक, C20 पर आइकॉस, और आप देखिएगा C30 पर ट्राइकॉन्ट होता है। ये आइकॉस होता है और ये ट्राइकॉन्ट होता है। ठीक है, ये हाइड्रोकार्बन, आप लोगों को हाइड्रोकार्बन पता होगा कि जो हाइड्रोकार्बन होता है ये 2 प्रकार का होता है। हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार का होता है। कौन कौन? एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इसमें जो सिंगल बॉन्ड द्वारा है ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। कैसा है? संतृप्त। ठीक है, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, और यह जो आपको दिखाई दे रहा है ये दोनों असंतृप्त के अंतर्गत आएगा। ये दोनों किसके? असंतृप्त। ठीक है, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब इसके बाद चलो क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह को ध्यान से देखिए, क्रम से देखिए। लिखा है COOH। यह जो होता है या जहां भी किसी भी यौगिक में होगा तो उसके लास्ट में हम क्या जोड़ेंगे? ओइक जोड़ेंगे। COOR है तो एस्टर लिखेंगे, जोड़ेंगे। CONH2 है तो एमाइड लिखेंगे। CHO रहेगा तो लास्ट में अल लिखा जाएगा। यदि CO है तो उसके आखिरी में क्या लिखेंगे? ऑन। क्या? ऑन लिखेंगे। ठीक ना, आगे देखो, ओ याद देखो, सिंगल बॉन्ड है फिर सिंगल बॉन्ड है। इस तरीके से जो जुड़ा होगा उसको हम किस नाम से जानेंगे? ऑक्सी के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, OH जब रहेगा तो इसको क्या पढ़ेंगे? ऑल। क्या पढ़ेंगे? ऑल पढ़ेंगे। ठीक है, और जब NH2 रहेगा तो एमिनो के नाम से जाना जाएगा। CN रहेगा तो साइनो के नाम से जाना जाएगा। अब देखो इसका आईयूपीएसी नाम बनाते कैसे? ठीक है, देखो आईयूपीएसी नाम बनाने से पहले हमें क्या करना पड़ता है? नामकरण। क्या?
नामकरण, किसका नामकरण? पहले क्या, नामकरण नहीं, सबसे पहले काम क्या करेंगे, हम इन कार्बन की संख्या को गिनेंगे। देखो, कार्बन की संख्या की गिनती हम किधर से करते हैं? श्रृंखला में जिधर से, ध्यान समझिएगा, श्रृंखला में जिधर से क्या आएगा? क्रियात्मक समूह नजदीक आएगा। समझ रहे हो ना? क्रियात्मक समूह जिधर से श्रृंखला में नजदीक आएगा, उधर से हम क्या करेंगे? गिनती करेंगे। किसकी गिनती करेंगे? कार्बन की। किसकी गिनती करेंगे? कार्बन की गिनती करेंगे। ठीक है, किसकी? कार्बन संख्या, कार्बन संख्या की गिनती। ठीक है, किसकी गिनती? कार्बन संख्या की गिनती करते हैं। ठीक है, संख्या गिनने के बाद ध्यान दीजिए, अगर मान लो कार्बन की बड़ी श्रृंखला है और उस श्रृंखला में क्रियात्मक समूह नहीं दिया, ठीक, तो उस वक्त क्या करेंगे? तब वहां पर हम चले आएंगे हाइड्रोकार्बन पे, देखेंगे डबल, ट्रिपल, डबल या सिंगल बॉन्ड पे। अगर ये भी नहीं दिया है श्रृंखला में, तो उस वक्त हम चले आएंगे कार्बन समूह पर डायरेक्ट, और आकर के इसको देख लेंगे। इसके बाद यह सब तो है ही, अब क्या करेंगे? अब हम दूसरी बात देखिएगा, नामकरण। कार्बन की गिनती हो गई, नामकरण की दर से, चाहे श्रृंखला कितना भी बड़ी हो, यह वाला जो समूह श्रृंखला में कहीं भी हो, लेकिन जब नामकरण करेंगे तो नामकरण इधर से लिखते जाएंगे। मतलब पहले आप प्रतिस्थापक समूह को, फिर रिंग को ध्यान देंगे, फिर क्या करेंगे? कार्बन समूह को लिखेंगे, फिर यहाँ पर आ जाएंगे क्या? हम हाइड्रोकार्बन समूह में चले आएंगे, फिर उसके बाद हम कहाँ जाएंगे? क्रियात्मक समूह पर ध्यान देंगे। ओके, क्या क्या देखेंगे? ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले प्रतिस्थापक समूह को देखेंगे, इसके बाद रिंग को देखेंगे, इसके बाद हम कार्बन समूह देखेंगे, फिर बाद में क्रियात्मक समूह देखेंगे। क्लियर है? यहां से क्या करेंगे? नामकरण, नामकरण। ओके, ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर मैं कुछ लिखता हूं तो दिखाई देगा ना? चलिए देखिएगा, एक उदाहरण लेते हैं। मान लो मैंने लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH पार श्रृंखला। पार श्रृंखला आ गया, इसको कहते हैं पार। ये चाहे नीचे रहे चाहे ऊपर रहे, पार श्रृंखला हमने लिख दिया CH3, फिर लिख दिया CH, फिर पार श्रृंखला OH, फिर यहाँ पर क्या किया मैं? CH3 लिख दिया। ये देखिए, ये क्या है? ये कार्बन की श्रृंखला है। क्या है? कार्बन की श्रृंखला है। गौर से समझिएगा, आपको इसका एपीएससी नाम एकदम मक्खन की तरह आएगा, एकदम आसानी से आ जाएगा। ऐसा आपको एपीएससी नाम बताऊंगा कि आप दोबारा कभी भूलोगे नहीं। ओके, लेकिन ध्यान दीजिएगा, आपको भूलोगे नहीं। सबसे पहले हमने क्या बोला कि श्रृंखला में कार्बन संख्या की गिनती करेंगे। गिनती की दर से करेंगे जिधर से इस श्रृंखला में क्रियात्मक समूह दिया हो। देखिए, ये क्रियात्मक समूह है, इसमें से OH आल है, तो बताइए क्रियात्मक समूह नजदीक किधर से? इस साइड से या इस साइड से? क्रियात्मक समूह यह है ना, तो नजदीक है कि नहीं? तो कोई इधर से ज्यादा गिनती आएगी, इधर 1 2 पर आ जाएगा, अर्थात 1 2 3 4 5 6। ओके, ठीक है ना? वीडियो अगर 15 के अबव जाएगा तो थोड़ा डिकेट। ओके ना? देखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 ये नंबर दिखाई दे रहा है। अब देखो, ये दूसरे नंबर पर है ना? क्लियर? गिनती हो गई, कार्बन संख्या की गिनती हो गई। अब हमको क्या करना है? नाम लिखना है, इसका नामकरण करना है। कैसे नामकरण होगा? मैंने कहा प्रतिस्थापक समूह दिया है तो सबसे पहले लिखेंगे। दिया है क्या इसमें? नहीं दिया है, कोई डाउट नहीं। अब हम रिंग पे जाएंगे। क्या इसमें से रिंग पे है? देखिए, पार श्रृंखला है इसमें, ये चाहे ऊपर रहे या नीचे रहे, हमको ध्यान देना है पार श्रृंखला। ओके, प्रतिस्थापक समूह में कोई इसमें नहीं है, परंतु ये रिंग है तो रिंग को लिखा जाएगा नाम, रिंग का नाम लिखा जाएगा। रिंग किस नंबर पे? ये ध्यान दीजिए, किस नंबर पर है? तीसरे नंबर पर। रिंग किस नंबर पे है? तीसरे नंबर पर। तो 3
फिर ये जो लिखा है CH3 ना, यह जो CH3 लिखा है इसको हम यहाँ पर बता दें, ध्यान दीजिएगा। यह जो CH3 लिखा है ये क्या हो जाएगा, ये फार्मूला होता है CnH2n+1। इसको हम पढ़ते हैं क्या, इसको क्या पढ़ेंगे, एल्कील। क्या पढ़ेंगे, एल्कील। ठीक है, तो ये जहां भी होगा C1 है, C1 पर क्या पढ़ते हैं, मैथ। मैथ में इल जुड़ गया तो क्या होगा, मैथिल, यानी कि इसका नाम क्या होगा, 3-मेथिल। क्या हो जाएगा, 3-मेथिल। ठीक है, ये हो गया 3-मेथिल। अब क्या करेंगे, कार्बन श्रृंखला। देखिए इसके बाद क्या आता है, कार्बन समूह। तो टोटल इसमें कार्बन संख्या कितनी है, 6। कितनी है, 6 ना। ध्यान दीजिए, इसमें कार्बन की संख्या 6 है, तो 6 पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ कामा देंगे। और टोटल 6 पर क्या आता है, ध्यान दो, इधर कहाँ गया, 6 पर क्या है, हेक्स। तो यहाँ पर हो जाएगा हेक्स। क्लियर, हेक्स हो गया। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, हेक्स हो गया ना, इसमें बांड कौन सा है, डबल या सिंगल। देखो सिंगल बांड के लिए एन, डबल बांड के लिए इन, ट्रिपल बांड के लिए आयन। तो सिंगल बांड पे कौन है, एन। तो हम क्या करेंगे, हेक्स में जोड़ देंगे एन, तो हो जाएगा हेक्सेन। हो गया ना। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक हम लोगों ने लिख लिया, यहाँ तक। अब ये लास्ट में क्रियात्मक समूह आता है, इसको देखा जाएगा। क्रियात्मक समूह कौन, आल। कौन है, किस नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2, इसको हाइफन बोलते हैं, ऑल। ठीक है, क्या हो गया, ऑल। इस तरीके से आईपीएससी नाम को बनाया जाता है। ठीक है, हम दूसरा एग्जांपल देते हैं आप लोगों को। दूसरा एग्जांपल ध्यान दो, ये हो गया, इसको स्क्रीनशॉट लो, मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा जाए। देखिए हम इसको भी मिटा रहे हैं, सब स्क्रीनशॉट ले लो, हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए सवाल को बहुत गौर से समझिएगा, ये सब हम हटा रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ध्यान दो, प्रश्न है आपका, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2, यहाँ पर हमने कार्बन लिया। अब देखिए डबल पॉर श्रृंखला, यह भी आ गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैंने लिया CH3 और यहाँ भी ले लिया CH3, फिर सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C। ओके, अब देखो यहाँ पर फिर हमने क्या ले लिया, यहाँ पर मान लीजिए हम ले लें आपका, क्या ले लिया जाए, कोई भी ले लो, चलिए यहाँ पर ले लिए, चलो फिर OH ही ले लिया जाए। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, H सिंगल बॉन्ड, फिर क्या CH3। ठीक है, एक चीज यहाँ पर ले लिया जाए, क्या, फ्लोरीन, यानी F ले लिया जाए। ठीक है, अब देखो इसका नामकरण, सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसमें कार्बन श्रृंखला, जो कार्बन है उसकी गिनती करेंगे। और ध्यान रहे, कार्बन श्रृंखला की गिनती करते वक्त हमको लंबी श्रृंखला निकालनी है। कौन सी, लंबी श्रृंखला निकालनी है। यह अगर आप लोग सीख गए ना, आईपीएससी माने कुछ होता ही नहीं, एकदम फंटास्टिक फार्मूला है, पलक झपकते आप आईपीएससी नाम बताएंगे। बस ध्यान से देखिए, इसमें क्या करेंगे, हम क्रियात्मक समूह देखेंगे। क्यों देखेंगे, क्योंकि कार्बन श्रृंखला की गिनती करनी है। ठीक है, जब कार्बन श्रृंखला की गिनती करनी हो तो हम क्रियात्मक समूह पर ध्यान देते हैं। तो क्रियात्मक समूह देखो, इसमें कौन है, OH है। देखो OH इधर से पहले है या इधर से पहले है, इधर से पहले है ना, इधर से है ना पहले, तो इधर से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7। हो गया, 7 हो गया ना। अब आगे देखो, बस अब आप लोगों को इस उदाहरण के बाद आईपीएससी ना आ ही जाएगा। नहीं अगर समझ में आता है तो हमको कमेंट द्वारा बताइएगा, फिर बताएंगे आपको। ओके, देखिएगा, इसी तरह करते रहिएगा। क्रियात्मक समूह इधर से गिन लिए, ठीक है ना। अब हम इसका नामकरण करते हैं। देखो नामकरण करने के लिए क्या करेंगे, हम प्रतिस्थापक समूह को ध्यान में देंगे। इधर से हम नामकरण करेंगे ना, एक एक चीज को ध्यान देंगे। तो यहाँ प्रतिस्थापक समूह कौन है, फ्लो, ये F है। ठीक, ये आपको क्या बोलते हैं, फ्लोरो। किस नंबर पे है, 6 पर, तो ये क्या हो जाएगा 6। फिर क्या, 6 पे क्या आ जाएगा, फ्लोरो, 6 फ्लोरो। हो गया 6 फ्लोरो। फिर इसको देखेंगे किस नंबर पे है, 4 नंबर पर। और 4 नंबर पे ये कितनी बार है, 2 बार। तो क्या लिखेंगे,
4, क्योंकि ये 2 बार है, यहीं पर 4 पर ही 2 बार है, इसलिए 4 2 बार लिखेंगे। अच्छा, 2 बार जब आता है, 1 बार आया तो मोनो लिखते हैं, 2 बार आया तो क्या लिखेंगे? डाई। 2 बार आया तो डाई लिखेंगे, हो गया। 6 फ्लोरो 4 डाई। अब ये है क्या? मेथिल। क्यों? कि फार्मूला है CnH2n+1 एल्किल, ये भी वही है। तो एल्किल में ईल जुड़ता है तो ये क्या हो जाएगा? मेथिल। तो इसका नाम क्या है? डाई मेथिल। क्या? डाई मेथिल। इतना समझ में आया? अब इसके बाद कौन सा है? ये चीज लिखा गया। अब कार्बन श्रृंखला देखेंगे, कितनी कार्बन श्रृंखला है? 7 7 पर है, हेप्ट लिख लो, हेप्ट। हो गया? ध्यान दीजिएगा, हेप्ट हो गया ना। अब आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है कि इसमें बांड कौन सा है? सिंगल। इसके बाद क्या आता है? ये हाइड्रोकार्बन आता है, सिंगल बांड है। सिंगल बांड में क्या जोड़ते हैं? एन। क्या? एन लिखा है, सिंगल बांड साथ एन, तो यहाँ पर जोड़ेंगे एन। हो गया एन, ये हो गया हेप्टेन। क्लियर? अब चलो, इसके बाद देखिए इसमें क्या है? क्रियात्मक समूह है। कौन है? ऑल। तो किस नंबर पे है? 2 नंबर पे। तो लिखेंगे 2 ऑल। क्या? 2 ऑल। ठीक है, देखिए अब हम आप लोगों को 2-3 उदाहरण दे देते हैं, आप घर से कल लगाइएगा। इसके बाद कल इसके आगे हम आपको वीडियो फिर बताएंगे, ठीक है। हम इसको स्क्रीनशॉट लो, हम मिटाते हैं और होमवर्क देते हैं, आप लोग होमवर्क जरूर करके आइएगा, ठीक है ना। चलिए, होमवर्क देखिए आप लोगों का एकदम सिंपल सा होमवर्क देंगे। CH3 CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH3 CH सिंगल बॉन्ड F CH, ठीक है, 2 CH3 CH2 ले लो, फिर COOH। इसका है PSC नाम, पहला सवाल। दूसरा सवाल हो गया CH3 CH2C पार श्रृंखला CH3OH सिंगल बॉन्ड CH2 CH2, फिर यहाँ पर 1 ले लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या? Br, ठीक है, और ये हो गया CH3। आप इन दोनों सवालों को लगाइएगा, इसका PSC नाम बनाइएगा। जो भी आपको समझ में नहीं आएगा एक बार हमको कमेंट में जरूर बताइएगा। अब आप लोगों को ऐसा फार्मूला कहीं देखने को मिलेगा नहीं। अगला वीडियो PSC पर कल बनाएंगे। ओके, बाय।